Hello students. Starting with the chapter 2 of standard 10, that is acid, bases and salt. चैप्टर 1 में हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो अभी हम लोग एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. You have learnt in your previous class that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively प्रेजेंट इन दैम. तो आप लोग ने देखा रहेगा ये जो सोर और जो बिटर टेस्ट रहता है, ठीक है, खट्टा और कड़वा टेस्ट रहता है, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन दी फूड, राइट. सो इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar or baking soda solution. आपके फैमिली में अगर किसी को एसिडिटी हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसको क्या सजेस्ट करोगे? लेमन जूस सजेस्ट करोगे, विनेगर सजेस्ट करोगे या फिर बेकिंग सोडा? सो which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect. Recall now we tasted sour and bitter substances without tasting them. You already know that acids are sour in taste and change the color from blue litmus to red. अभी देखो, आप लोगों ने कभी एसिड को टेस्ट किया रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ लेमन. सो लेमन को अगर आपने टेस्ट किया रहेगा तो लेमन कैसा टेस्ट करेगा? सोर टेस्ट करेगा, ठीक है, खट्टा टेस्ट करेगा, राइट. सो दैट मीन्स वॉट, ये लेमन जूस में एसिड प्रेजेंट है, ठीक है. और अगर ये एसिड को आप अगर लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करोगे, देन द एसिड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. जो ब्लू कलर का लिटमस रहेगा वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इट विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू दी रेड. दैट मीन्स वी कैन से दैट the particular substance is acidic in nature, right. Whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. ये जो bases है वो कैसे टेस्ट करेंगे? बिटर टेस्ट करेंगे, राइट. सो व्हाट इट विल डू, इट विल चेंज द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. सो अगर किसी को एसिडिटी हुआ है तो आप लोग बेसिकली आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? आप लोग उसको लेमन जूस सजेस्ट करोगे. दैट मीन्स व्हाट, इट विल फुलफिल दी एसिडिक टेक्सचर इन द स्टमक, राइट. लेमन जूस में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट. सो फर्दर, so now we are testing these different solutions, acids and bases, with the litmus. So what is the litmus actually? So let's see. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that a stain of curry or a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again. When the cloth is washed with plenty of water, you can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases. आप लोग अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन सा दिया है? जो लिटमस है वो क्या है? दैट इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, राइट. और जो टर्मरिक इज ऑल्सो वन ऑफ दी अनदर इंडिकेटर. सो लिटमस और टर्मरिक क्या है? इंडिकेटर्स है जो हम लोग को एसिड्स और बेसिस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, उसके साथ टेस्ट करने के बाद, राइट. आप लोगों ने देखा रहेगा जब कोई दाग गिरता है वाइट क्लॉथ के ऊपर और उसको वॉश करने के बाद, सोप अप्लाई करने के बाद, वो कैसे कलर का हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है. सो विच इज़ बेसिक इन नेचर is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicator such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases. In this chapter, we will study the reaction of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our daily life. तो basically ये chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to see in detail about acids and bases, right? उसके daily uses हम लोग देखने वाले हैं, acids का bases का reaction हम लोग देखने वाले हैं. तो all over in this chapter we are going to learn about acid, bases and salt, right. So further,
So let's start with 2.1, that is understanding the chemical properties of acids and bases. तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, एसिड्स और बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है. सो 2.1.1 एसिड्स एंड बेसेस इन लैबोरेटरी. आप लोगों ने कभी लैबोरेटरी में विजिट किया है, वहाँ पे आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स देख सकते हो, राइट. इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड इन द लैबोरेटरी, यू कैन जस्ट गूगल इट आउट, or you can search on YouTube for science laboratory. You will be getting an idea about the laboratory, right? So activity 2.1, collect the following solution from the science laboratory. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, HCl. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, right? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, that chemical formula is CaOH twice. Potassium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide. So these are different types of chemicals which are available in the laboratory. So you are supposed to collect the solution, and then what you are supposed to do, put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and taste with a drop of the indicator shown in table 2.1. What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange? Solutions for each of solution taken. मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशंस टेकन. आपको क्या करना है, ये सब सॉल्यूशंस है यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, ये सब जो है सॉल्यूशंस है वो आपको लेना है. वन बाय वन आपको वॉच ग्लास में उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है. वॉच ग्लास कैसा होता है, इट इज़ अ सर्कुलर प्लेट जिसमें हम लोग सैंपल रख सकते हैं, ठीक है. और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिटमस के साथ उसको आपको चेक करना है. तो पहला किसके साथ करना है, रेड लिटमस सॉल्यूशन, देन ब्लू लिटमस, फेनोप्थेलिन एंड देन मिथाइल ऑरेंज. सो these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in the color. तो ये indicators हम लोग को क्या बताएंगे, ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस सैम्पल्स है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है. So there are some substances whose order change in acid or basic media. These are called olfactory indicators. So let us try out some of these indicators. So starting with activity 2.2, take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in a fridge. The cloth strip can now be used to test for acids and bases. Take two of these cloth strips and check their order. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaH solution on the other. Rinse both cloth strips with water and check again their order. Note your observations. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their order. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaH solution in the other. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check the order once again and record changes in order if any. Similarly, test the color in the order of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation. So what you will be observing in this? So which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? तो basically ये जो vanilla यहाँ पे यूज़ किया है, vanilla essence, onion and cloves, इसमें से as a olfactory indicators हम लोग किसको यूज़ करते हैं उसके बारे में देखना है, ठीक है. So इसके लिए हम लोग देखते हैं, let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. So 2.1.2, how do acids and bases react with metal? Activity 2.3, these activity need to teachers, so that is in question, leave it. Set the apparatus as shown in figure 2.1. Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few drops of zinc granules to it. What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being involved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution?
Take a burning candle near a gas filled bubble. What do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3 and CH3COOH. Are the observation in all the cases are same or different? So see the set over here, figure 2.1, reaction of zinc granule with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning. ऐसा आप लोग को सेट करना है, ठीक है। ऐसा सेटअप करने के बाद हमें क्या नोट करना है? वी हैव टू नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड form a compound called a salt. Thus the reaction of metal with an acid can be summarized as, यहाँ पे एसिड किसके साथ रिएक्ट हुआ है? एक्चुअली मेटल के साथ रिएक्ट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को एसिड और मेटल में जो रिएक्शन होने वाला है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो इफ एसिड प्लस मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, राइट, एसिड और मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, देन we are going to get salt plus hydrogen gas. हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है, राइट। सो कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन you have observed? तो इसका रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो कैसे आएगा रिएक्शन इसका? एसिड कौन सा है? हाँ, एसिड कौन सा लिया है? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है। और उसमें क्या किया है? जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किया है, राइट। तो अभी उसका रिएक्शन कैसे होगा? हम लोग को सॉल्ट मिलेगा और फिर क्या होगा? जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होने वाला है, राइट। So how will be our equation? Acid plus metal gives salt plus hydrogen gas, right? So next, starting with activity 2.4, place a few drops of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. Repeat the rest of the step as in activity 2.3 and record your observation. So the reaction take place can be written as 2NaOH, that means 2 molecules of sodium hydroxide plus zinc gives sodium zincate, that is salt, plus hydrogen gas, that means acid Cl. Acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Differentiate कर सकते हो आप. So you will find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with ऑल मेटल्स. यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन मिला है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन मिला है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सब मेटल के साथ आपको यही रिएक्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी मेटल, राइट। So you will find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. So you are supposed to write these reaction in your science notebook, right? Further, 2.1.3, how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with each other? अभी हम लोग ने मेटल के बारे में देखा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्मेशन देता है। अभी हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो क्या फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी एक्टिविटी 2.5. टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A and B. Take about 0.5 grams of sodium carbonate in test tube A and about 0.5 grams of sodium hydrogen carbonate in test tube B. Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube. What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water. अभी टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेने के बाद क्या करना है हम लोग को? गैस पास करना है, ठीक है। पास द गैस प्रोड्यूस्ड विथ इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर एंड शोन इन फिगर 2.2. यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप फिगर 2.2 में यहाँ पे दिखाया है और ये यहाँ पे गैस पास आउट किया है, ठीक है, as shown in figure 2.2 and record your observation. So by passing carbon dioxide gas through calcium hydroxide solution, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है? रिएक्शन. So the reaction occurring in the above activities are given as below. अभी देखो टेस्ट ट्यूब A था, उसमें क्या था? सोडियम कार्बोनेट था, दैट इज Na2CO3, ठीक है। उसको क्या किया? HCl गैस उसमें उसको ये किया था, HCl गैस पास किया था,
सॉरी उसमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड किया था, ठीक है। और फिर हम लोग को जो रिएक्शन मिला था वो क्या मिला था, हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मिला, हाइड्रोजन H2 मतलब वाटर मिला, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग ने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3, राइट। और उसको HCl डालने के बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस, राइट। सो ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, हमें क्या मिला, CaOH प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। सो हमें लाइम वाटर पास करने के बाद हमें क्या मिला, वाइट प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है। सो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस, CaCO3 plus H2O plus CO2 gas gives CaHCO3 which is in aqueous form, and this compound is soluble in water. So limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. So thus the reaction can be summarized as metal carbonate or metal hydrogen carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide gas plus water. आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, आप देख सकते हो। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ है HCl के साथ, एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला, ठीक है, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी सेम प्रोडक्ट मिला। सो दिस स्टेटमेंट इज proved over here that when metal carbonate or metal hydrogen carbonate react with acid, the formation of salt, carbon dioxide and water is taken place. So this was the reaction of acid with sodium with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, ठीक है। और हम लोग ने क्या देखा, अभी हम लोग ने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड देखा था, और फिर हम लोग ने क्या देखा, डिफरेंट जो एसिड्स थे उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स के साथ टेस्ट करना था, उसके बारे में देखा था। ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, इसके बारे में हम लोग वापस से नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी तो उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस will be start from how do acids and bases react with each other. अभी हम लोग देखेंगे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू आर सपोज टू रीड द लेसन, राइट। सो थैंक यू।